नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी आई एकेडमी स्वागत है। आप सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेके आया हूँ। टॉप इंपोर्टेंट जो भी क्वेश्चन है उनकी क्लास में जो है अभी आपको करवाने वाला हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, एक एक प्रश्न आपके लिए जो है ब्रह्मास्त्र साबित होगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि मैं आप लोगों को हूबहू आज जो है आपकी परीक्षा में जो प्रश्न आ सकते हैं वही करवाऊंगा। और आज का टॉपिक हमारा होने वाला है, क्या है टॉपिक? प्रमुख सिंचाई परियोजना। तो जितने भी सिंचाई परियोजना है उनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो बहुत सारे प्रश्न होंगे, लगभग आधे घंटे की क्लास होगी। अंत तक क्लास देखना है आप सभी विद्यार्थियों को, और क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। चलो दोस्तों, ये रहा दोस्तों पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। तो राजस्थान में जो सर्वाधिक किसके माध्यम से सिंचाई की जाती है, सभी पेपरों में यह प्रश्न आता है लगातार। आप लोगों को भी प्रश्न याद रखना है। कल दोस्तों आपको पता है लाइब्रेरियन ग्रेड तृतीय का पेपर हुआ था आरएसएमएसएसबी का। राजस्थान जीके के पूरे प्रश्न हमारी क्लास से आए थे। अपन जो फोर्थ ग्रेड की पढ़ते हैं ना, इन्हीं क्लासों में से हूबहू प्रश्न मिले थे। अब सोचो आप लोग इतने बड़े एग्जाम में भी आपके प्रश्न पत्र से आपका जो तैयारी करवा रहा हूं मैं, यहां से हूबहू प्रश्न आया था। नहीं विश्वास है तो आप एक बार पेपर को देख लेना, पता लग जाएगा। बताओ, राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है किससे की जाती है बताओ? तो कुओं और नलकूपों से की जाती है। याद रखना, कुल सिंचाई का लगभग 70% ही मान लीजिए जो कुओं और नलकूपों से हम सिंचाई करते हैं, और सर्वाधिक जो सिंचाई करते हैं हम जयपुर में करते हैं इनसे। उसके बाद दूसरे नंबर पे आती है नहर, और नहर से भी सर्वाधिक सिंचाई होती है गंगानगर में, बहुत बार प्रश्न आता है। उसके बाद तालाबों से सिंचाई होती है तीसरे नंबर में, जो कि 1% से भी कम, आधी प्रतिशत से कम 0.33% भाग से करते हैं। वो भी भीलवाड़ा में होती है सबसे ज्यादा। समझ में आई? हाँ, तो ये आपको एक एक बता रहा हूं, वो याद रखना बातें। राजस्थान में नहर सिंचाई में किस जिले का प्रथम स्थान है? तो मैंने अभी बताया कि कुएं नलकूपों में तो अपना जयपुर प्रथम है, नहर में श्री गंगानगर, कुआ में भीलवाड़ा। तो जवाब हो जाएगा श्री गंगानगर। क्या होगा मित्रों? श्री गंगानगर होगा। अगला प्रश्न, इंदिरा गांधी नहर का प्रारंभिक बिंदु किस राज्य को मानते हैं? इंदिरा गांधी जो नहर है इसका जो प्रारंभिक बिंदु है ये कौन सा है? तो आपको पता होगा इसका प्रारंभिक बिंदु है पंजाब। और इस परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? 31 मार्च 1958 में। 31 मार्च 1958 में इसकी स्थापना शुरुआत हुई थी। इसको हम शुरू में जानते थे राजस्थान नहर के नाम से। किस नाम से? राजस्थान नहर के नाम से। परंतु एक दिन की बात है, उस दिन था 2 नवंबर। 2 नवंबर 1984 को क्या हुआ? इसका नाम परिवर्तन कर दिया। क्या कर दिया? नाम परिवर्तन कर दिया। और नाम परिवर्तन करके क्या रख दिया बताओ? इसका नाम रख दिया इंदिरा गांधी नहर। और इस नदी का उद्गम होता है दोस्तों हरि के बैराज से। कहां से? हरि के बैराज से। हरि के बैराज दो नदियों के संगम पे बना हुआ है, एक सतलज और व्यास नदी के संगम पर, पंजाब के फिरोजपुर जिले में। याद रखना। और यह नहर जाती है बाड़मेर की गडरा रोड तक। प्रस्तावित है नहर कहां तक प्रस्तावित है? बाड़मेर के गडरा रोड तक। अगला प्रश्न, इंदिरा गांधी नहर किन नदियों पर बनाई गई है? तो अभी मैंने बताया आपको कि एक तो व्यास है और एक सतलज है। ठीक है। अगला प्रश्न, झीलों के किस समूह में इंदिरा गांधी नहर का पानी केवल पीने के उद्देश्य से उपयोग में लाया जाता है? यानी कि इंदिरा गांधी नहर से कुछ जिलों में तो सिंचाई भी होती है, कुछ जिलों में केवल पानी का ही उपयोग पीने में काम आता है। तो आपको उन जिलों का नाम बताना है जहां पर सिंचाई के लिए काम ने लेकर के केवल और केवल पीने के लिए उपयोग किया जाता है, उद्देश्य से वहां पर पानी जाता है। बताओ ऐसे कौन से जिले हैं? अच्छा प्रश्न है, ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। जवाब होगा झुंझुनू, सीकर, नागौर, बाड़मेर। यहां पर केवल पीने का पानी सप्लाई होता है, सिंचाई का नहीं। अगला प्रश्न, इंदिरा गांधी नहर का अंतिम छोर कौन सा है? मैंने गडरा रोड बाड़मेर बताया, वो प्रस्तावित है। ये बताओ मुझे, इंदिरा गांधी नहर का अंतिम छोर क्या है? अंतिम छोर हो जाएगा मोहनगढ़। क्या हो जाएगा? मोहनगढ़ जो है अंतिम छोर है।
आपको याद रखना है। रख लोगे? बहुत बढ़िया प्रश्न है आपके लिए। राजस्थान में प्रवेश कहां से होता है? तो मसीतावली गांव पड़ता है हनुमानगढ़ जिले में, वहां से इसका प्रवेश होता है। रखोगे याद ऐसे? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगला प्रश्न, प्रथम चरण में कौन सा जिला इंदिरा गांधी नहर परियोजना का हिस्सा नहीं था? प्रथम चरण में कौन सा जिला है जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना का हिस्सा नहीं है? पहले चरण की बात करें तो देखो, गंगानगर भी था, बीकानेर था, हनुमानगढ़ था, परंतु जोधपुर नहीं था। याद रखना, कौन नहीं था? जोधपुर नहीं था। याद रख लोगे भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था, याद रख लेना। अगला प्रश्न आपके लिए, इंदिरा गांधी नहर निम्न में से राजस्थान के किस जिले में समाप्त होती है? बताओ। जवाब हो जाएगा, इंदिरा गांधी नहर समाप्त होती है जैसलमेर में। कहां पे? जैसलमेर जिले में। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में लिफ्ट नहरों की संख्या कितनी है? मुख्य लिफ्ट नहरों की बात कर रहा हूं। कितनी संख्या है? 7 है। कौन कौन सी लिफ्ट नहर है? चौधरी कुंभाराम, कंवरसेन, पन्नालाल भारूपाल, वीर तेजाजी, डॉक्टर करणी सिंह, गुरु जम्बेश्वर, जय नारायण। ठीक है ना? तो ये नहरें हैं, याद रखना, 7 इंपोर्टेंट नहरें हैं। जिन्होंने टेस्ट सीरीज ले रखी होगी उन्होंने तो प्रश्न पहले लगा रखे होंगे। ले रखी है ना आप लोगों ने? हाँ, तो आपने तो पहले लगा लिया होगा इसका टेस्ट सीरीज। बहुत बढ़िया, ऐसे लगाया करो, अच्छे से करो प्रश्न वगैरह को। इंदिरा गांधी नहर की शाखाओं का उत्तर से दक्षिण के क्रम है, क्योंकि आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 4th ग्रेड के लिए स्पेशल क्लास है ये। इंदिरा गांधी नहर की शाखाओं का उत्तर से दक्षिण की सही क्रम आपको बताना है। बताओ भाई फटाफट। जवाब हो जाएगा, उत्तर से दक्षिण इंदिरा गांधी नहर में अनूपगढ़, कुंगलगढ़, बिशलपुर, चारणवाला, ये हो जाएगा उत्तर से दक्षिण का सही क्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौधरी कुंभाराम नहर द्वारा लाभान्वित है। चौधरी कुंभाराम नहर द्वारा लाभान्वित है। चौधरी कुंभाराम नहर का अन्य नाम क्या है? नोहर साहवा। इससे लाभान्वित होने वाले जिले हैं हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू। कितने जिले लाभान्वित होते हैं इससे? 4। ऑप्शन में दे रखे हैं 2, और 2 का नाम बताओ। मैंने अभी बताया, हनुमानगढ़, झुंझुनू और बीकानेर, चूरू। ठीक है, याद रखोगे। अगला प्रश्न, बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा जूम आउट कम करूंगा तो दिक्कत होगी, इससे मैं आंसर बता देता हूं सीधा। बताओ, इधर लिफ्ट नहर दे रखा है, इधर लाभान्वित जिला दे रखा है, आपको सुमेलित करना है। चौधरी कुंभाराम अभी अपन ने पढ़ा था, चौधरी कुंभाराम में तो हनुमानगढ़, चूरू ऐसा जिले आते हैं ना? आते हैं कि नहीं? या जोधपुर जैसलमेर आता है? बताओ क्या आता है? जय नारायण में आता है। जय नारायण में तो जोधपुर और जैसलमेर। चौधरी कुंभाराम में आते हैं, अभी अपन ने देखा था, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, बीकानेर। पन्नालाल भारूपाल में आते हैं कौन से? पन्नालाल भारूपाल में आते हैं बीकानेर, नागौर का। डॉक्टर करणी सिंह में बचा है जोधपुर, बीकानेर, ये आ जाएंगे। इस प्रकार ऑप्शन नंबर अपना सी सही होगा। अगला प्रश्न, किसे राजस्थान की मरुगंगा के नाम से जाना जाता है? तो राजस्थान की मरुगंगा के नाम से हम किसको जानते हैं? तो राजस्थान की मरुगंगा के नाम से जाना जाता है इंदिरा गांधी नहर को। किसको? इंदिरा गांधी नहर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, बताओ, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जनक किसे माना जाता है? इंदिरा गांधी नहर का जनक किसे माना जाता है? तो इंदिरा गांधी नहर का जनक माना जाता है कंवर सेन जी को। किसको? कंवर सेन को माना जाता है इंदिरा गांधी नहर का जनक। कौन सी नहर भारत की सबसे लंबी नहर है? कौन सी नहर है जो भारत की सबसे लंबी नहर है? बताओ। जवाब हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर। अगला प्रश्न आपके लिए, राजस्थान के कौन से जिले नर्मदा नहर परियोजना के अंतर्गत शामिल किए गए हैं? राजस्थान के कौन से जिले हैं जो नर्मदा नहर परियोजना के अंतर्गत
शामिल किए गए हैं? जवाब हो जाएगा जालोर और बाड़मेर। क्या होगा? जालोर और बाड़मेर। अगला प्रश्न, वह कौन सी परियोजना है जिसमें सिंचाई केवल स्प्रिंकलर फव्वारा सिंचाई पद्धति से ही करने का प्रावधान है? जवाब हो जाएगा नर्मदा नहर परियोजना। अगला प्रश्न, माही बजाज सागर परियोजना संयुक्त उपक्रम है। माही बजाज सागर परियोजना संयुक्त उपक्रम है किसका? माही बजाज सागर आपको पता है गुजरात और राजस्थान दोनों राज्यों की क्या है? संयुक्त परियोजना है। जबकि मध्य प्रदेश राजस्थान की तो आपको पता है चंबल परियोजना है। अगला प्रश्न, बांकड़ा बहुउद्देश्य परियोजना किसका संयुक्त उपक्रम है? बांकड़ा, बांकड़ा किसका है? तो मैंने बताया आपको, भांकड़ा बोलो या भांगड़ा बोलो, भांकड़ा बोलो या भांगड़ा बोलो, ये दोस्तों 3 राज्यों में होता है, ऐसे समझो। किस किस राज्य में होता है? पहरा में होता है। कहां पे होता है? पहरा में होता है। और पहरा से मैंने याद करने की ट्रिक बता रखी है आपको कि भांकड़ा होता है, भांकड़ा कहां होता है? पहरा में। और पहरा मतलब राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, इन तीनों में होता है, याद रखना। अगला प्रश्न, बांकड़ा नांगल परियोजना में राजस्थान की कितने हिस्सेदारी है? कितनी हिस्सेदारी है भाई? जवाब हो जाएगा 15.2% हिस्सेदारी है। अगला प्रश्न, सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना निम्न में से किस जिले में है? किस जिले में है सोम कमला अंबा? ये सबको पता है डूंगरपुर में। उदयपुर में कौन सी है? सोम कागदर। याद रखना ये बात भी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अच्छे से कर लो प्रश्नों को, बहुत इंपॉर्टेंट है एक एक प्रश्न। चलो अगले प्रश्न में चलते हैं। ये रहा प्रश्न, प्रश्न बहुत बढ़िया है। देखो, निम्न में से कौन सी राजस्थान में डूंगरपुर जिले की सिंचाई परियोजना है? तो मैंने अभी बताया डूंगरपुर की है सोम कमला अंबा, अभी तो ऊपर किया था प्रश्न। गंगा नहर जो राजस्थान की सबसे पुरानी नहरों में से है, का निर्माण गंगा सिंह जी ने करवाया था। कब? तो गंगा सिंह जी ने करवाया था। कब करवाया था इसका निर्माण? 1927 के मायने। रखोगे याद, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आ रहा है आप लोगों को भी समझ में कि ये सर बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि नहीं? है ना भाई? हाँ, तो प्रश्नों को अच्छे से करो, शानदार क्लास है आपके लिए। विश्व की सबसे पुरानी व विकसित नहर व्यवस्था भारत में कौन सी है? विश्व की सबसे पुरानी, सबसे विकसित नहर व्यवस्था कौन सी है? तो सबको पता है गंग नहर है कि नहीं? गंग नहर है या फिर क्या है? गंग नहर ही होगा। अगला प्रश्न, राजस्थान की परवन वृहद सिंचाई परियोजना किस जिले में है? परवन, परवन सिंचाई परियोजना कहां पे है? झालावाड़ में। कहां पे है? झालावाड़ में। अगला प्रश्न, किन्हें परवन वृहद परियोजना से सिंचाई सुविधा मिलेगी? तो परवन परियोजना से सिंचाई किसको मिलेगी? झालावाड़ को तो मिलेगी, जो मिलेगी ये तो फिक्स है। उसके अलावा बारा को मिलेगी, कोटा को मिलेगी। बूंदी कहां से आ जाएगा बीच में? तो बूंदी नहीं है। इनके 637 गांवों को मिलेगी, झालावाड़, बारा, कोटा। ठीक है ना, इनके 637 गांवों को। अगला प्रश्न, सिद्ध मुख्य नहर सिंचाई परियोजना को नदियों का अतिरिक्त पानी प्राप्त होता है। तो सिद्ध मुख्य नहर सिंचाई परियोजना को कौन सी नदियों का अतिरिक्त पानी मिलता है? बताओ। तो रावी और व्यास का अतिरिक्त पानी मिलता है। सतलज मत कर देना व्यास के चक्कर में। तो रावी और व्यास का जो है अतिरिक्त पानी मिलता है। अगला प्रश्न आपके लिए, इस परियोजना के अंतर्गत रावी व्यास का अतिरिक्त जल किस परियोजना के तहत बताओ सिंचाई में उपयोग किया जाता है? तो अभी देखा था अपन ने कि रावी व्यास का जो पानी है वो सिद्धमुख परियोजना। बिल्कुल सही है ना, बहुत बढ़िया, शानदार। चले अगले प्रश्न में। ये लो अगला प्रश्न, 2020 में अटल भूजल योजना किसकी वित्तीय सहायता से आरंभ की गई? किसकी सहायता से की गई थी? विश्व बैंक की सहायता से। अगला प्रश्न, जाखम बहुउद्देश्य परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? कौन से जिले में?
जवाब होगा आप सभी का प्रतापगढ़ में। अगला प्रश्न, निम्न में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र जाखम बांध परियोजना से सिंचाई जल प्राप्त नहीं करता? बताइए। जाखम बांध से सिंचाई प्राप्त नहीं करता, तो जाखम बांध दक्षिण राजस्थान में, तो बीकानेर क्या लेने जाएगा वहां? है कोई काम है बीकानेर वालों का? नहीं ना। इतना सिंपल प्रश्न है। देखो अगला प्रश्न आपके लिए। प्रश्न है, संशोधित पार्वती काली सिंध चंबल यानी कि पीकेसी, अभी नई योजना नहीं चल रही क्या, पीकेसी लिंक परियोजना के संबंध में कौन सा कथन सही है? कौन से कथन सही है ये बताना है। तो इस परियोजना के अंतर्गत राजस्थान में 20 जिले 3-4 दशक तक पेयजल मिले, गलत बात। इस परियोजना के तहत राजस्थान में 5 बैराज, जैसे रामगढ़ का बंदा हो गया, महलपुर हो गया, मेज नदी हो गया, मेज हो गया, राठौड़ हो गया, डोंगरी हो गया, तथा एक नौनेरा बांध हो गया, बनाया जाना प्रस्तावित है। तो दो वाला जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। ठीक है भाई। हाँ, तो ये अच्छे से याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए। और 17 जिला इससे लाभान्वित होंगे। कितने जिले? 17 जिले इससे लाभान्वित होंगे। रख लोगे याद? बहुत बढ़िया, याद रख लेना। दोस्तों कमेंट करके बताओ आप लोग। अभी आपको पता है ये मामला भी तगड़ा चल रहा है, क्योंकि डोंगरी जो बांध है ना, इसको लेके लगातार यहाँ पर विवाद हो रहा है। तो यहाँ पर ये विवाद हो रहा है ना भाई, इसी के लिए ये समस्या चल रही है अभी बहुत तगड़ी वाली। डोंगरी बांध को लेके बड़ा आंदोलन छिड़ चुका है दक्षिण पूर्वी राजस्थान में। तो ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है, यहाँ से प्रश्न आने की पूरी संभावना है आप लोगों के लिए, है कि नहीं? आपने भी सुना होगा डोंगरी बांध का जो ग्रह क्लेश चल रहा है अभी बहुत तगड़ा वाला। गांव वाले चाहते हैं, आसपास के लोग चाहते हैं कि डोंगरी बांध की हमें कोई जरूरत नहीं है। देखो जब लोगों को जरूरत ही नहीं है तो इसको जबरदस्ती थोपना भी गलत है। तो दोस्तों इसको लेके अभी आंदोलन चल रहा है लगातार, तो ये मामला बना हुआ है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में, तब तक धन्यवाद।